ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी के समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में इन दिनों शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं। इनके जरिए जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है और आम लोगों को राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दौसा में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने स्वामित्व सहित विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को पट्टे और चेक प्रदान किए। इस मौके पर श्री खर्रा ने आमजन से इन शिविरों में पहुंचने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की बात कही। जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने भी कैलाई और दौसा में शिविर का जायजा लिया। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में दिव्यांगों को राहत मिली। इनकी ई-केवाईसी का काम मौके पर ही कर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ चालू करवाया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह ने भी विभिन्न स्थानों पर लगाए गए इन ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने लालसोट उपखंड क्षेत्र की लाखनपुर ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर शिविर में मिल रहे फायदों का फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को पोषण किट भी वितरित किए। दौसा में हाल ही में आभानेरी महोत्सव का आयोजन हुआ। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर जिले के ऐतिहासिक धरोहर स्थल चांद बावड़ी में ये उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। पर्यटन विभाग की ओर से हुए इस उत्सव में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक स्थलों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आभानेरी महोत्सव स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और संस्कृत कर्मियों को सशक्त मंच प्रदान करता है। उन्होंने मिट्टी का दिया बनाकर वोकल फॉर लोकल का भी संदेश दिया। जिले में पिछले दिनों बेटी ओलंपियाड का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर की पहल पर राजकीय आनंद शर्मा बालिका विद्यालय में ये समारोह रखा गया। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता की अलख जगाई गई। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम पिछले दिनों कलेक्ट्रेट स्थित सूचना केंद्र परिसर में हुआ। इस दौरान सरकारी सेवाओं के लिए चयनित 608 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों नाहर खेहरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। उन्होंने ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर राहत दी। इनमें रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन चालू करने और क्षतिग्रस्त भवनों की रिपोर्ट बनाने सहित अन्य प्रकरण शामिल रहे। जिले में इस बार मानसून की अति सक्रियता देखने को मिली। असामान्य बारिश से अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो गई और खेतों में जल भराव की स्थिति बनी। इसके अलावा भारी बारिश से कई जगह सड़कें टूट गईं। दौसा जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने महेश्वरा खुर्द और महेश्वरा कला गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं जानी। श्री राठौड़ ने अधिकारियों को प्रभावितों की मदद करने और नुकसान की भरपाई के लिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सलेमपुरा से रानोली सड़क का मरम्मत कार्य किया गया। वहीं राजावास से बगड़ियावास तथा गंगालियावास सड़क को भी ठीक करवाकर दोबारा चालू करवाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत से आवाजाही सुगम हुई। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए पिछले दिनों जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली गई। देवस्थान विभाग की इस योजना के लिए जिले के 1326 बुजुर्गों का चयन किया गया। इनमें से 1184 वरिष्ठ नागरिकों को रेल और 142 बुजुर्गों को हवाई यात्रा के जरिए तीर्थाटन की सुविधा मिलेगी। जिले भर में दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। लोग घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की साफ सफाई और रंग रोगन कर रहे हैं। विजयादशमी का पर्व भी परंपरागत आस्था के साथ मनाया गया। जगह जगह रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कई स्थानों पर आतिशबाजी भी की गई। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।